आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक्तदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात की कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर दिया। और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया बिल्कुल। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। यह है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि पीटीआई ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी पीटीआई ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसाइयत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है, आपको नायल कर देते हैं। आप असेंबलियों में बात करते हैं, आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ लें अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत जरूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे, ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मजीद क्रश करते जा रहे हैं। जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं। कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि तोशाखाना 2 का झूठा केस मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है, क्योंकि यह केस जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर खड़ा किया गया था, वो गवाह ही अदालत में झूठा साबित हो चुका। मामला यह है कि इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्जाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे। वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना, ये तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयां देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है। सारे अपनी सफाइयां दे रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ्फुज ठीक नहीं है। अब नाजरीन, एक और चीज जो बड़ी खबर है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस वीलॉग को मैं यहां पे रोकूंगा, सिर्फ 2 चीजें और बताऊंगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब के सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं और सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने इस मर्तबा पूरी नकल इमरान खान साहब की करने की कोशिश की है। उंगलियों की जुम्बिश से लेकर हाथों की हरकत तक, एक एक हाथ की हरकत, एक एक एंगल, एक एक तस्वीर, इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे शानदार तकरीर इमरान खान ने की है। फर्क क्या है? नंबर 1 तो आप देखें, इमरान खान की तकरीर 50 मिनट से ज्यादा थी और वो खुद बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी।
तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की, और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता, और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निजाम को खतरा हो जाएगा, फिर उनके अपने लिए खतरात पड़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं। ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने, तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना, तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाज होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया, 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती, चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको यह बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी, या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया, और अगले 5-6 दिन गुजारने, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी। तो देखिए, एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी, 27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा।